अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी, एक और व्लॉग के अंदर हम हाजिर हैं। देखिए जी, आज फिर इनको भूख लग रही है। जाहिर सी बात है, सुबह हो गई है। सुबह में हम वीडियो बनाते हैं भाई, खामोशी होती है। और ये भी मज़े से देख रहे होते हैं, मुझे खाने दे दो, खाने दे दो। हाँ, मैं आपको खाना दे रही हूँ। इनको लग रही है भूख। मैं पहले दूंगी एज को, शहज़ादे को। मम्मा सीधे बेटे सीधे, इधर बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये मम्मा पिएगा मेरे से ज़्यादा। असल में मैं पकड़ के पिलाती हूँ, एक हाथ में मेरे मोबाइल है तो मुझसे ज़रा पकड़ नहीं जा रहा। शहज़ादे थोड़े से पी लो, थोड़े से पीस पीस पीस। आप खुद से पी लो ना, खुद से। भले हो गए अब आप खुद से पीना सीखें। अच्छा, पुक्कू ही खाना है भैया। चलो खाना खिलाते हैं हम आपको। ये हमारे से ज़्यादा बैठ गया। अब मैं खिलाऊंगी इसे खाना। यम 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 खाना खाएंगे ये पहले। चलो भाई, दुआ पढ़ो। बिस्मिल्लाही वाला रका तेरा। खिला रही हूँ। आकर 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 आकर, शाबाश। असल में मैं इसलिए थोड़ी सी खामोश हो जाती हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने ना इसको चने की दाल मुंह से तोड़ के खिला रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, भाईजान भी आ गए, मुझे पता है। आप मुझे बता रहे हैं भाईजान अभी देख रहे हैं क्या हो रहा है। अच्छा जी, तो देखिए ये एक परिंदा है। ये बता है, आशा यही कहेंगे कि हम सब पता है कि आपको आज पता चला है। नहीं, मुझे पता है। मैं ये कह रही थी कि हमारे यहाँ हमेशा परिंदे ही पले, मतलब मेरी अम्मी अब्बू के तरह परिंदे ही पले। जैसे कि तोते, चूज़े, मुर्गा मुर्गी, बत्तखें हमने ये पाली। लेकिन मेरे हस्बैंड के साइज़ इन लोगों ने हमेशा दुम्बे और बकरे पाले, तो इनको थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का। मुझे उन लोगों का, उन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है। हमारी बत्तखें थी कि प्यारी सी एक छोटी सी थी, उसका नाम पीपी था। और मतलब परिंदे जितने भी थे उन सबके कुछ ना कुछ नाम रखे हुए थे हम लोगों ने। इसी तरीके से इसका भी नाम हमने शहज़ादा रखा है। वैसे मैं खाना इसको जब भी खिला देती हूँ, जब जैसे इस तरह से कि 2 घंटे 3 घंटे के बाद मैं लाजमी खाना देती हूँ कि भूख लग रही होती है, पेट खाली हो जाता है। ज़ाहिर बात है, परिंदे हैं, दीन इस्लाम के अंदर कहा गया है कि बार बार इन्हें खाना देना चाहिए, परिंदों को, जानवरों को। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम जब परिंदे जानवरों को पालो, जब तुम जानवरों को पालो तो उन्हें कम से कम 70 बार खाना दो, यानी कि खाना दिखाओ, खाना दो। तो इससे ये साबित नहीं है कि आप सोचे भाई सिर्फ 70 बार ही इन्हें खाना देना है। 70 बार को एक मिसाल दी गई है कि 70 टाइम्स, मतलब कि लातादाद टाइम खाना देना है। मतलब उनके सामने रहना चाहिए 24 घंटे खाना। जब उन्हें भूख लगे फ़ौरन से वो खा लें। अब ये इतना छोटा है, मैं इसके सामने ना खाना रख सकती हूँ ना पानी। ना ये पानी पी पाता है भी खुद से, ना ये खाना खा पाता है। तो मैं अंदाज़े से निकालती हूँ। कभी कभी ये खुद आवाज़ दे देता है तो बोलने शुरू हो जाता है। फिर मैं इसको खुद से खाना पानी दे देती हूँ। ये देखें, चने की दाल खा रहे हैं जनाब, टट करके। ऐसे खाते हैं, ऐसे। मैं एक बात, मज़े की बात बताऊँ। कल हम लोग बैठे हुए थे, तो ऐसे ही हमने मोबाइल इनके सामने रख दिया, हमारे अपने शहज़ादे तोते साहब के सामने। और ये वाकई में मोबाइल देखे जा रहा है, और मोबाइल को हम लोग हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर ऊपर कर रहे हैं। तो इसकी नज़रें वैसे चली जैसे अभी आप देख रहे हैं। ये देखें, गर्दन ही ठहर रही, बोले जा रहे हैं जनाब, बोले जा रहे हैं। लेकिन जैसे मोबाइल सामने रख रहे हैं ना, गर्दन भी ठहर जा रही है। और है ना, मोबाइल की तरफ से आंखें टिकटिकी लगा के देखे जा रहे। इस जनाब को मोबाइल पसंद आ गया। अब यही कहा जा रहा है भाई, एक अहमद साहब इनके बड़े भाई भी यही करते थे। खैर, मैं उसे इतना मोबाइल नहीं देती,
जब देती हूँ, जब मैं कहती हूँ ट्यूशन का आप काम कर लीजिए, सबक याद कर लीजिए मदरसे का, फिर दूँगी। हाँ, और जब बाबा आ जाते हैं थोड़ा सा बाबा के सामने या दादी के सामने ना फैल जाते हैं मसा, तो वो कहते हैं अच्छा चलो ले लो, लेकिन पढ़ने बैठ जाना, या बाद में हमने पढ़ना है या पहले पढ़ के फिर बैठ जाना। तो कोशिश करती हूँ सभी मोबाइल नहीं दूँ, लेकिन ये भी है ना थोड़ा, जब कल वो देख रहे थे जनाब तो उनके साथ हमने इनको दे दिया था मोबाइल, चलो देख लो भाई मोबाइल। तो ये भी माशाल्लाह से। हाँ, लेकिन एक चीज़ है माशाल्लाह से, जब मैंने अल्लाह के 99 नाम लगाए तो माशाल्लाह इतनी गौर से देखे इसने सारी पूरी वीडियो को, काफ़ी देर तक की है ना, आप लोगों ने सुना होगा अल्लाह के 99 नाम की पूरा एक तर्ज में जाया हुआ अल्लाह का। तो इतने गौर से माशाल्लाह से देखा कि बस जैसे कि अभी सुन रहा है, और इतना आँखें बंद सुकून में बैठ गया, वरना ये बैठता नहीं है, ज़रा सा भी टिक के नहीं ये ज़रा सा भी नहीं बैठता है टिक के, वरना मन। लेकिन माशाल्लाह उस वीडियो को देखते हुए, अल्लाह का कलाम को देखते हुए, कहते हैं ना एक इंसान की ज़िंदगी में सुकून आता है, अल्लाह का कलाम पढ़ना चाहिए। इंसान जब बेसुकून हो ना, तो उसे, वैसे तो इंसान को हर हाल में पढ़ना चाहिए अल्लाह का कलाम, कलाम इलाही, कुरान पाक, नमाज़, अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए। बेशक जैसे मसनून दुआएँ अब हम बोलें कि भाई कौन पढ़े क्या ये, लेकिन मसनून दुआएँ ना हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है। जैसे अल्लाह के कलाम में भी बेशक हमारा ही फ़ायदा है, उसमें हम जब भी पढ़ेंगे हमें ही दिल को सुकून मिलता है, हमारे ज़हन कल्ब सब सुकून में आ जाता है। जब कह दिया गया है कि नमाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे नबी की आँखों की ठंडक के सुकून है, तो वो हमारे लिए कैसे सुकून नहीं हो सकती। नमाज़ पढ़ें आप जिस तरीके से दीन में बताया गया है, उठना बैठना सजदा करना, अगर हम वाकई में प्रॉपर तरीके से नमाज़ पढ़ें ना, तो वाकई में यकीन जाने ऐसा लगता है जिस्म की थकान उतर रही है। आप कितना भी काम कर लें, कितना भी आप बहुत काम करके हटेंगे, लेकिन जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होंगे और सजदे में जाते हैं ना, इतना सुकून मिलता है नमाज़ पढ़ते हुए कि बस सब जिस्म की थकान थी वो उतर गई। और जब आप सजदे में जाते हैं, सजदे का हुक्म है कि सजदे में देखिए इस तरीके से कि नज़रें हमारी नाक की तरफ हों। जब हम सजदे में भी इसी हाल में अगर देखें ना, सजदा करते हुए हमारी नज़रें नीचे हों, तो आप ख़ुद फील कीजिएगा कि हमारा दिमाग भी सुकून में आ रहा होता है। और इसी तरीके से मैंने एक वो थे हकीम है, बहुत बड़े हकीम हैं, उन्होंने कहा कि अगर आपको कानों का कोई प्रॉब्लम है, आपका दिमाग कमज़ोर है, आपका कोई इस तरीके का इशू है, तो आप लंबे सजदे करें। आपके ये इशू जो आपके दिमाग और सर से ना इससे ताल्लुक़ रखती हैं ये चीज़ें, वो प्रॉब्लम हल होंगे। अब मैंने बाकायदा, ये मेरा भी तजुर्बा रहा है, जब मैं नमाज़ पढ़ रही होती हूँ, मुझे छींके वग़ैरह हों या मेरे सर में दर्द हो या कभी भी जैसे कान में दर्द हो रहा होता है, मैं जब सजदा वाक़ई में, जैसे कि अल्लाह माफ़ करे नमाज़ पढ़ते हैं हम भी, लेकिन इस तरीके से जो प्रॉपर तरीके से हुक्म आया है सुकून के साथ, दिमाग दिल सब कुछ वहीं लगा के जब सजदा करती हूँ ना मैं भी, तो इतना सुकून मिलता है, वाक़ई में ऐसा लग रहा था सर का दर्द ख़त्म हो गया। और जब आप सजदे लंबे करके हटेंगे ना सजदे, तो आपको वाक़ई में लगेगा आपका दिमाग, सर दर्द, कान का दर्द ये सही होता जा रहा है। यकीन जानिए, आप तजुर्बा करके देखिएगा, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है कान का भी और या दिमाग का, जैसे दिमाग का सर में दर्द होना या फिर ना कमज़ोर होना, ही कहते हैं कि कमज़ोर है भाई, तो आप ये ट्राई करके देखिएगा इंशाल्लाह कुछ अर्से, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। और नमाज के अलावा भी आप सजदे की हालत के अंदर बैठें, लेकिन प्रॉपर, मैं फिर वही कह रही हूँ, जैसे कि सजदा करते हुए हमारी नज़रें इधर उधर या फिर आगे की तरफ होती है, लेकिन हमारी नज़रें बिल्कुल नाक की सीध में नीचे होनी चाहिए सजदे में। जैसे सजदे का हुक्म कहा गया है ना, वैसे ही करेंगे आप, ये देखिएगा आप लोग कितना सुकून मिलेगा, और दर्द, सर का दर्द इतना सुकून में आ जाएगा। मैं आपसे बातें कर रही हूँ और ये जो ना पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, खाना ही नहीं खा रहे हैं। और आप लोग जब भी ये तजुर्बा करें तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को कितना फ़र्क पड़ा, कितना नहीं। और जिन लोगों को थ्रोट प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह मैं उसके बारे में भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। एक है तरीका उसके, जिनको बहुत ज़्यादा थ्रोट की प्रॉब्लम रहती है, या जिनको कह दिया गया है कि उनके ऑपरेशन होंगे, गले के टॉन्सिल्स निकलेंगे, तो उसका भी एक
मैंने देखा है और मेरा तजुर्बा है वैसे बहुत ज़्यादा वो सीरियस, तो अल्लाह का शुक्र है मेरा नहीं रहा, लेकिन हमारे घर में थोड़ा हुआ था, मैं बताऊँगी छोटा-मोटा, और जिन्होंने किया उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा हुआ। तो आपको इंशाल्लाह मैं उसके बारे में भी बताऊँगी। आप लोग जब भी इसका तजुर्बा करें तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ कि नहीं। इंशाल्लाह नहीं का तो सवाल ही नहीं होता, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। बेशक अल्लाह के कलाम में, अल्लाह की इबादतों में सुकून ही सुकून है। मेरा ये मुन्ना देखें पता नहीं क्या कहना चाह रहा है और मेरा दूसरा मुन्ना उड़ गया है। अब मैं चलती हूँ, अपना सब ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।